सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है। ईडी की याचिका के मामले में ये जमानत मिली है। 15,000 के निजी मुचलके पर ये जमानत मिली है। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट से ये जमानत मिली है, यानी कि राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। तो कोर्ट से ये बड़ी जमानत मिली है। देखिए, बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों तक। तो मामले में अगली सुनवाई जो है वो 1 अप्रैल को होगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को। बिल्कुल, मतलब देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट द्वारा कई बार उन्हें समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें आज बेल मिली है। बड़ी राहत मिली है उन्हें। 15,000 रुपए की बॉन्ड और एक राशि 1 अप्रैल को, जैसा बिल्कुल आपने कहा, एक दूसरी सुनवाई होगी। तो बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को। जी साधना। बिल्कुल अपराजिता। 1 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। अब आगे क्या? देखिए, अपराजिता, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, जल्द ही दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए, मामले में जो अगली सुनवाई है वो 1 अप्रैल को होने वाली है। बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोर्ट के आसपास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी, रूट्स जो है वो भी डाइवर्ट किए गए थे। तो देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंचकर अदालत में पेश जरूर हुए थे केजरीवाल, और अब ऐसे में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। और ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, हम इसी मामले पर बात कर रहे थे कि अब मामले में अगली सुनवाई जो है वो 1 अप्रैल को होगी। अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, 1 अप्रैल को सुनवाई है। दूसरी तारीख दी गई है एक कोर्ट के द्वारा। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है उस तारीख को, क्या कुछ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है एक्साइज पॉलिसी केस स्कैम में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 और लीडर्स इसी मामले में अभी फिलहाल जेल में हैं। तो और क्या कुछ रहती है चीजें, क्योंकि देखिए अगर हम राजनीति की इसमें बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का लगातार से ये कहना है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग ना कर सके, ये चीजें ना कर सके, इसी वजह से बार बार उन्हें ये ईडी के नोटिस आ रहे हैं। अब 1 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है वो कोर्ट के माध्यम से 1 तारीख को ही हमें मालूम पड़ेगा। मगर फिलहाल उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्हें साथ ही बार बार पेश होने के लिए भी उन्हें अब नहीं पेश होना होगा, ये भी साथ ही कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी राहत है साधना, और 1 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है वो देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये जो समन है वो वैध नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि हमारा रुख पहले से ही स्पष्ट है कि ये कानून के अनुसार नहीं है। अभी फिर से बार बार ये चीजें दोहराना। जी बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि उनको बेल मिल चुकी है तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्यारोप आएगा, बीजेपी की तरफ से भी आएगी चीजें। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का जैसा बिल्कुल आपने कहा कि शुरुआत से कहना है कि गैर कानूनी है ये जो समन आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना था। साथ ही अगर हम आतिश जी की बात करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स की हम बात करते हैं तो सभी का ये कहना था कि ये गैर कानूनी है। वही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो उनका कहना था कि बार बार समन आ रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो इन्हें गैर कानूनी बता रहे हैं। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है, मगर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी सौगात है। तो आप आगे कुछ क्या कुछ रहने वाला है वो देखना होगा, क्या रिएक्शंस आते हैं आम आदमी पार्टी से ये भी देखना होगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशी की बात है। जी साधना। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अदालत जो फैसला करेगी हम जरूर मानेंगे।
जी बिल्कुल। और देखिए जी बिल्कुल उन्होंने कहा है, और बिल्कुल लास्ट टाइम जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो बिल्कुल पेश होंगे राउज़ कोर्ट में सामने, तो तब भी उन्होंने कहा था कि हम जो भी चीजें कोर्ट की तरफ से आएगी उन चीजों को माना जाएगा और बिल्कुल कोर्ट के सामने वो पेश होंगे। ईडी के समन को उन्होंने गैर कानूनी बताया था, मगर कोर्ट में वो पेश होंगे, साफ तौर से उन्होंने कहा था। और बिल्कुल जब भी समन आते थे तो साफ तौर से आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो जाए या लीडर्स हो जाए, उनका कहना होता था कि स्टडी की जाएगी, देखी जाएगी क्या कुछ है इसमें और लीगली इस पर मूव किया जाएगा। तो बिल्कुल अभी और भी जो रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से आएंगे, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा वो माना जाएगा। तो अब देखना होगा कि 1 तारीख को क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ चीजें रहती है और भी क्या तारीख रहेंगी इन चीजों में, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ रहने वाला है ये भी देखना होगा। जी साधना। बिल्कुल अपराजिता, जैसे ही कुछ जानकारी सामने आएगी वैसे ही हम आपसे जानकारी जरूर लेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के और जानकारी संपूर्ण देने के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल ये जो जमानत मिली है वो राउज़ एवेन्यू कोर्ट से मिली है। 7 बार जो समन है वो अरविंद केजरीवाल को भेजे गए और अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि वो किसी भी प्रकार का सहयोग जो है वो ईडी का नहीं कर रहे थे। और उसके बाद ईडी ने जिस प्रकार से कोर्ट का रुख किया और अब केजरीवाल को जमानत मिल गई है, तो ईडी की याचिका के मामले में ये जो जमानत है वो यहां पर केजरीवाल को मिली है। ये भी जानकारी सामने आई है कि 15,000 की निजी मुचलके पर ये जमानत जो है वो केजरीवाल को मिली है। और इधर ये भी जानकारी सामने आई है कि ये कहा गया है कि अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर है।